दरअसल ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल को गाइड करने वाले अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम के अस्पताल में मौत हुई है। अवतार सिंह खांडा की मौत को उसके करीबी भले ही जहर देने की वजह से हुई मौत बता रहे हैं। आपको नजर आ जाता है इन्हीं चीजों से कि किस तरह ब्रिटिश अमेरिकन सरकारें पाकिस्तान को अपने लाडले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और इंडिया को सोतेले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आखिरकार एक और इंडिया के दुश्मन का खात्मा हो चुका है और वो भी बाहर के कंट्री में। दोस्तों, जो भी इंडिया के दुश्मन है वो ज्यादा देर टिकते नहीं है, वो कैसे न कैसे ऊपर वाले को प्यारे हो ही जाते हैं। इस बार यूके में खालिस्तानी समर्थक की मौत हो चुकी है। दोस्तों, उसकी मौत हॉस्पिटल में कैंसर की वजह से हो चुकी है, लेकिन कोई कह रहा है कि उसको रॉ ने मारा है। अब पता नहीं दोस्तों, इसका नाम अवतार सिंह खांडा था। ये इंडिया में जो अभी कांड किया था अमृतपाल सिंह ने, उसे सपोर्ट कर रहा था और जो अमृतपाल सिंह छुप के बैठा था, कहा जा रहा है कि इसी ने अमृतपाल सिंह की मदद की थी छुपने में। तो दोस्तों, एक और इंडिया का दुश्मन खत्म हो चुका है। अब किसका नंबर लगता है पता नहीं, देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दरअसल ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल को गाइड करने वाले अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम के अस्पताल में मौत हुई है। एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि खांडा को आईसीयू में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद देर रात उसने दम तोड़ दिया। आपको साथ ही यही बता दें कि लंदन में भारतीय दूतावास पर जब हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार एनआईए उसे भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। एनआईए की जो वांटेड लिस्ट है उसमें भी खांडा का नाम शामिल था। और इस मामले में खांडा की अहमियत को आप इस तरह से भी समझिए, वारिस पंजाब दे जो संगठन है, जिसे आज की तारीख में जिसका जो हेड है वो अमृतपाल को माना जाता है, उसे कभी दीप सिद्धू चलाया करता था। उससे भी खांडा की बहुत ज्यादा नजदीकियां थी और ये सब मिलकर भारत में खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम किया करते थे, जिसमें खांडा जो है वो ब्रिटेन में रहा करता था। हालांकि इस बीच ये भी अहम है कि जब लंदन में भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे को उतारने के बाद खांडा पर कार्रवाई की गई थी, खांडा को गिरफ्तार भी किया गया था और जो भी प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, बताया जाता है कि वो खांडा के नेतृत्व में ही हुआ था और उसी ने इसकी अगवानी की थी। लेकिन जो अहम बात है कि क्या खांडा की मौत से वो जो लिंक है वो टूट जाएगा, तो आपको बता दें कि अवतार सिंह खांडा का जो पूरा परिवार है उसके बारे में बताया जाता है कि वो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और जो बड़ी बात बताई जाती है वो ये भी है कि अमृतपाल को पंजाब भेजना और यहाँ भारत में मुहिम को इस तरीके से हवा देने के पीछे खांडा जो है मुख्य शख्स था। और जो बड़ी जानकारी वो ये है कि एजेंसियों की अगर माने तो खांडा को बम बनाने में भी महारत हासिल थी। लेकिन अब खांडा को लेकर कहा जाता है कि उसने ही पंजाब में अमृतपाल सिंह को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। लंदन के अस्पताल में हुई केएलएफ चीफ अवतार सिंह खांडा की मौत को उसके करीबी भले ही जहर देने की वजह से हुई मौत बता रहे हैं, लेकिन जानकारी यह है कि अवतार सिंह खांडा ब्लड कैंसर से पीड़ित था, जिसके बाद उसके शरीर में जहर फैलने की आशंका जताई गई। पिछले कई दिनों से उसका अस्पताल में इसे लेकर इलाज भी चल रहा था। अवतार सिंह खांडा पर आरोप था कि उसने ही पंजाब में अपने स्लीपर सेल की मदद से अमृतपाल सिंह को 37 दिनों तक छिपाने में मदद की थी। खांडा का पूरा परिवार ही खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2015 में ब्रिटेन की सरकार को कुछ संदिग्ध खालिस्तानी नेताओं की एक लिस्ट सौंपी थी, जिसमें खांडा के नाम का भी जिक्र था। फिलहाल खालिस्तानी समर्थकों के लिए अवतार सिंह का मरना एक बड़ा झटका था। हालांकि खालिस्तानी मूवमेंट को इसे लेकर एक तगड़ा झटका लगा है। खैर, खबर यह शेयर करनी थी कि इसको ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एंटी टेररिज्म लॉ के तहत। और इनको इसलिए गिरफ्तार किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि ये पाकिस्तान में टेररिज्म को हवा दे रहा है और इसलिए आप इसको गिरफ्तार करें। अब मसला ये है कि इसने तो अभी तक सिर्फ बातें ही की हैं, वहाँ पे खालिस्तानियों ने इंडियन हाई कमीशन पे हमले किए हैं।
धमकियों भरे वीडियोस निकाली हैं, बाकायदा मरने मारने की। इंडियन सरकार ने बाकायदा शिकायतें की, कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों पे केस बने। आपको नजर आ जाता है इन्हीं चीजों से कि किस तरह ब्रिटिश अमेरिकन सरकारें पाकिस्तान को अपने लाडले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और इंडिया को सोतेले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए कि इनको पाकिस्तान से इनका हर मुतालबा पूरा होता है। ये पाकिस्तान को कहते हैं उल्टे लेट जाओ तो उल्टे लेट जाते हैं, कहते हैं सीधे लेट जाओ तो सीधे लेट जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनकी मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है, तो पाकिस्तान को तो खुश करना होता है। इंडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, बाकायदा इंडियन हाई कमीशन इज इंडिया, हमले हो रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, वीडियोस मौजूद हैं। कितनों को गिरफ्तार किया। खालिस्तानी इंडिया में क्या कर रहे हैं ये आपको पता है, डायरेक्ट इंडिया तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो प्रोवोकेशन हो रहा है अमेरिका और यूके से, कितनों को गिरफ्तार किया। इसको गिरफ्तार किया, खैर इसके वकील हैं मेहताब अजीज, इन्होंने कहा कि इनको इनके घर से उठा के ले गए पुलिस स्टेशन में और इनके सारे गैजेट्स हैं ना, जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, सब ले गए। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कोताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी हुई थी, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हुए थे, वो मिल के गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है, और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन साहब जो हैं, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो आए हुए थे, ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज़ हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, और अब हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सुलिवन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफ़ा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी, उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, ठीक है जनाब, और इसलिए कॉल की, उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है।